तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। जी हाँ, जिससे सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल गर्म है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद थम गया। राम मंदिर बनकर तैयार है। देश और प्रदेश ने इस मुद्दे को पीछे छोड़ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बड़ा है, क्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से गर्मा रहा है? क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज रखी गई एक नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला। क्या अब बंगाल में उबलने लगी है एक नई राजनीति? क्या बाबरी मुद्दा फिर से भड़क सकता है, या फिर 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की ये पूरी तैयारी है? दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी। इस घटना से देश भर में तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय में इस घटना का दर्द आज भी कई लोगों के मन में मौजूद है और इसी कारण मुस्लिम समाज के कई लोग 6 दिसंबर को काला दिन के रूप में याद करते हैं। दूसरी ओर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि दोनों समुदाय के लोग इस मामले पर अब शांत हैं, लेकिन राजनेताओं की वजह से यह मुद्दा गर्माता रहता है, जैसे बंगाल में इस वक्त गर्माया हुआ है। पहले आप जी न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है कि अलर्ट इन काशी अयोध्या, बाबरी विध्वंस की बरसी पर अभेद किले में तब्दील हुए वाराणसी अयोध्या, 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट। वही अब आज तक की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उबाल, ईंट लेकर निकल पड़े हुमायूं कबीर के समर्थक। देखा आपने, दो अलग अलग राज्य, बंगाल में 2026 और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। दोनों राजनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। यूपी में तो सिर्फ अलर्ट है, लेकिन बंगाल में तो बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर यह एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की शैली में एक मस्जिद बनाने की जो घोषणा की थी, उसकी नींव उन्होंने आज रख दी। उन्होंने इसके लिए आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर की तारीख ही चुनी थी, जो खुद ही काफी संवेदनशील मानी जाती है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया। विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जहां शिलान्यास होना है, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेहमानों के लिए 60,000 पैकेट शाही बिरयानी का इंतजाम किया गया। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी 20,000 बिरयानी के पैकेट तैयार किए गए। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे किस तरीके से लोग अपने सिर पर ईंटें लेकर पहुंच रहे हैं। और वहीं इस वीडियो को आप देखिए, बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल पर इस्लामी फाउंडेशन ने चंदा लेना भी शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हजारों की भीड़ ने एक चादर में पैसे जमा करने शुरू किए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक स्कैनर भी जारी किया गया। जी हां, तो पूरी तैयारी बाबरी मस्जिद बनाने की पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई। वहीं मस्जिद की नींव रखने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के मौके पर सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरु शामिल होंगे। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने उनके बयानों की वजह से बाहर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी बात पर अड़े रहे। मस्जिद निर्माण के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचे। वहीं कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोग सिर पर ईंट रखकर बेलडांगा पहुंच रहे हैं, जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया बताया। वही एक और वीडियो सामने आया जहां भारी भीड़ जमा है और ये वही जगह बताई जा रही है जहां मस्जिद बनाने की बात कही गई। वहां लोग कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, जरा वो भी आप देखिए इस वीडियो में। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अलर्ट है। वही हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति और सहयोग से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद पुलिस और राज्य पुलिस इस आयोजन में उनका सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। वही बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कबीर पर सीधा हमला बोला। घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं और यह सब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। दिलीप घोष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं कबीर अब तक कई पार्टियों में जा चुके हैं। उनका कहना था कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें। घोष ने कहा कि वो मुसलमानों का भला करें और उनके उद्धार के बारे में सोचे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कदम उठाना सही नहीं है।
आपको बता दें कि विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर निशाना साधा। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की शैली में बनने वाली मस्जिद के शिलान्यास से पहले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सरकार से 1 रुपया नहीं लूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के लिए 80 करोड़ जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मैं सरकारी धन लूंगा तो बाबरी मस्जिद की पवित्रता पर असर पड़ेगा। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडंगा पहुंचे, शिलान्यास समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और कहा, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे। मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है। हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं होगी। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने हमें मस्जिद बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई है। मैं सरकार से 1 रुपए भी नहीं लूंगा। मंच भी आप देख पा रहे हैं, मंच पर कई मौलाना मौजूद हैं, साथ ही हुमायूं कबीर भी हैं। उन्होंने मंच से बंगाली भाषा में अपना बयान दिया। उन्होंने जो कहा वो भी हमने आपको बताया और सुनाया। मंच पर जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुनिए। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया, क्या कर? कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है। आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर पड़ रहा है। तो देखा और सुना आपने किस तरह से बंगाल में बाबरी बनाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अयोध्या में जहां दशकों पुराना मामला आखिरकार शांत हो गया, वहीं अब बंगाल में फिर से वही नाम बाबरी राजनीति और समाज के तापमान को बढ़ा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर कहा, ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है। सुनिए जरा इमाम मसूद को। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नज़र में वो वाहियात आदमी है। सुना आपने, पक्ष और विपक्ष पूरा हुमायूं कबीर के खिलाफ है, क्योंकि सभी को लगता है कि ऐसे मुद्दों से देश का माहौल खराब होगा। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। 4 PM